ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। से स्कॉर्पियो मांगा और उसके बाद 10 लाख रुपया मांगा। बेबी महतो को मिलता है जितना पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है, टाइगर की इतने करीब है। पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने। चिंता का विषय ये है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं। कुर्मियों को लेकर मैं अपना स्टैंड पूर्व में भी क्लियर कर चुका हूं, आज भी क्लियर कर रहा हूं। मैं उनके शेड्यूल ट्राइब में जो मांग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के ए में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुर्मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है। सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुर्मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुर्मी कौम से दिखेगा। चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं तो जानिए वो जमीन कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटो रहे, टाटा जमाडोबा रहे या टाटा सिजवा रहे, आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुर्मियों की जमीन पर है। अगर आप टाटा में करते हैं, क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुर्मियों की है। चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया है, और इनके लिए एक नया कॉलम फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की है। इसी सरकार में मंत्री है चंद्रा लेना, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो है आदिवासियों के हक में सिरमारी करने के लिए जो है एसटी में शामिल होना। नहीं, इसमें हक में उनको बोलिए इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुर्मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में हैं, यानी 13 लोगों के साथ कुर्मी शेड्यूल ट्राइब, उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमिटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल, सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, चूंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है, अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। धन्यवाद।